Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या CLAT PG के लिए ड्रॉप ईयर लेना एक गुड डिसीजन है। देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये सवाल होता है, क्योंकि जनरली 12th के बाद जो भी एग्जाम्स हम कॉम्पिटिटिव देते हैं उसमें स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ड्रॉप ईयर ले लेते हैं। क्लैट पीजी एक ऐसा पेपर है जो आपके एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद आपको देना होता है एलएलएम के लिए। तो अब यहाँ पे फिर यही क्वेश्चन आता है कि क्या हमको क्लैट पीजी के लिए ड्रॉप करना चाहिए? क्या क्लैट पीजी को रिक्वायरमेंट है कि हम अलग से ईयर ड्रॉप लेके उसके लिए प्रिपरेशन करें? इस पे हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एंड तक ये वीडियो देखना है। अगर आप उनमें से कैंडिडेट हैं जो कि ड्रॉप ईयर लेने का सोच रहे हैं, या आपका कोई भी फ्रेंड वगैरह है जिसने आपसे कभी भी पूछा यार ड्रॉप ईयर लूँ तो क्या होगा, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आपको पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट ही क्या है कि नहीं। देखो, सीधी सी बात है कि मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन दे रही हूँ, ठीक है। इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, बट मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। आपको ड्रॉप ईयर लेना एक अच्छा डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो मानना है वो ये होता है कि जब आप किसी रेस में होते हो तो उस रेस में आपको होने के लिए लोगों के साथ दौड़ना पड़ता है। तब आप समझते हो, तब आप भांपते हो उनके एक्ट को, और आप तब कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर को समझ पाते हो। जब आप घर पे बैठ जाओगे ईयर ड्रॉप लेके, आप कुछ नहीं कर रहे होगे, ठीक है। इन दैट केस क्या होता है कि हम दीन दुनिया से बड़े अलग हो जाते हैं और हमको अपनी तैयारी समझ में नहीं आती है। हमें समझ में नहीं आता हमारा कंपटीशन किन किन के साथ है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। एंड सबसे मेजर पॉइंट जो ये है कि क्लैट पीजी आपसे इतना डिमांड ही नहीं कर रहा है कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ना पड़े। अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जुडिशरी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, या और भी जो अदर लॉ एग्जाम्स होते हैं जिसमें हम लॉ ऑफिसर की बात करते हैं, लीगल एडवाइजर के लिए अगर आप कोई अलग अलग एग्जाम्स दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ड्रॉप करने का कोई सेंस नहीं बनता है, या आप टारगेट कर रहे हो अगर करने का कि कई सारे एग्जाम्स एक साथ देने। इन दैट केस वो ईयर ड्रॉप आपके लिए ठीक है, क्योंकि आप उस टाइम को कई जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, कई तैयारी में इन्वेस्ट कर रहे हो। बट कमिंग टू द पॉइंट कि क्या सिर्फ क्लैट पीजी के लिए ड्रॉप करना सही है, तो दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन। क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ एक सिलेबस पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस पढ़ना है, लीगल अपडेट से आपको अवेयर रहना है, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर एनी इंडिविजुअल जो किसी और काम में व्यस्त है, कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई पढ़ाई कर रहा है। वो आराम से अपने 24 घंटे में से अगर 3 से 4 घंटे रोज निकाल लेता है पढ़ने के लिए, तो ये सफिशिएंट टाइम है। सीधी सी बात है, हमारे पास मतलब अपकमिंग अगर देखा जाए तो क्लैट पीजी 2025 अब रहेगा आपका, जो नेक्स्ट दिसंबर में होगा। अभी 1 दिसंबर में हुआ ही है, इस दिसंबर में 24 को, तो 1 साल का टाइम है। अगर आप वो हैं जो सोच रहे हैं 2025 में देने को, लेकिन साथ ही साथ आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं लास्ट ईयर में दूं या मैं 4th ईयर में दे दूं, अगर यू हैव द ऑप्शन ऑफ गिविंग इन 4th ईयर, अगर आपको लगता है कि दे सकते हो, तो आप प्लीज दे दीजिए। क्योंकि आपका ये, आप एक ट्रायल ले लीजिए। मेरा कहने का मतलब है ये ट्रायल के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो। बट आप अगर सोचो कि मैं 4th ईयर में ऐसे ही दे दिया, या मैं 5th में ट्रायल के लिए दूंगा, फिर मैं 1 साल ड्रॉप करूंगा, तो वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रायल अगर लेना है तो आप 4th ईयर में ले लो, एंड देन 5th ईयर में आप सीरियस होके दे दो। तो 4th से 5th आपका वैसे भी ऑनर्स में जो होता है आपका सिलेबस, वो बहुत टेक्निकल नहीं होता, वो ऐसे ही वाले सब्जेक्ट्स होते हैं मिसलेनियस टाइप के, जो पढ़ पढ़ा के एक आध दिन में हो जाता है पेपर। आप पूरा साल आराम से अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हो क्लैट पीजी की, अगर आप सीरियस हो। आप अगर वो कैंडिडेट हो जो क्लैट पीजी पीएसयू के लिए देना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप समवेयर किसी ना और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर कर रहे होंगे, तो वहां पे आपका अप्रोच थोड़ा सा अलग हो जाता है। आप क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ क्लैट पीजी को टाइम नहीं दे रहे हो, बहुत सारी चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसलिए ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा। बट मैं कह रही हूँ उन लोगों के बारे में जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, या जो अभी एलएलबी कर रहे हैं 4th ईयर में, और उनको लग रहा है कि क्या ड्रॉप कर दूं। और 5th ईयर की मैं बात करूं, तो 5th ईयर में जो लोग हैं, अभी भी टाइम है आपके पास, आप चाहिए तो पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास आने वाले टाइम में CUET है जो मार्च में होगा, क्लैट पीजी आपके पास है ही, एलेट पीजी भी क्लैट पीजी के साथ ही होता है, साथ ही साथ आप और स्टेट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भर सकते हो।
मैं कह रही हूँ चलो 5th ईयर में जो लोग हैं जो कह रहे होंगे कि मैम हमारे पास तो ज़्यादा टाइम अभी है ही नहीं, अच्छा इन लोगों के लिए तो ये पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, ठीक। बट मैं कहती हूँ चलो ठीक है, इन्हीं लोगों को क्लैट 25 देना है, तो अब तब तक क्या करेंगे मैम, हमारा तो मई जून में सेशन खत्म हो जाएगा, तो क्या 6 महीने हम वेस्ट करें क्या? आप पहले मार्च में सीयूईटी दे दो, ठीक है। उसके बाद आप स्टेट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरते रहिए, अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो आप उसको ले लीजिए, आप उसको बुक कर लो एंड 25 क्लैट पीजी टारगेट करो, एंड जब इसमें हो जाए तो यहाँ पे एडमिशन आप छोड़ भी सकते हो। जिनको वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम, वो ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेक आउट टाइम फ्रॉम योर डेली शेड्यूल। अगर आप वो कैंडिडेट हैं जो ड्रॉप करने का सोच रहे हैं क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलता है डेली बेसिस पे, आप कहीं ना कहीं समवेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका टाइम बट जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली शेड्यूल से अपना टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपने डेली शेड्यूल से टाइम निकाल लिया तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कैसे करना है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, आपको 3 से 4 घंटे, क्योंकि अगर आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो 25 के लिए, तो दिन में 3 से 4 घंटे बहुत होते हैं, इससे ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 घंटे अगर आप डेली बेसिस पर देंगे तो आपका आराम से सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू रिवाइज द थिंग्स, मतलब पढ़ना है, फैक्ट्स वाली चीजें आपको पढ़नी है, और आपको अपडेट्स लेनी है, और आपको प्रैक्टिस करना है। ये 3 काम आपको करने हैं। अब ये 3 काम करने के लिए आप ये 3-4 घंटे कब निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। आप अगर वर्किंग है तो आप अपने उस शेड्यूल में से बीच में से थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, आप सुबह का निकाल सकते हो, आप रात का निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब वो मेरा यहाँ पे बताना काम नहीं है, वो आपको पता है कैसे निकालना है। बट अगर आप एक बार सोच लो तो डेफिनेटली आप, क्योंकि ड्रॉप भी करोगे ना, तो भी आप बहुत ज्यादा भी आपके पास क्योंकि टाइम है, तो आप सोचोगे कि बस 3 से 4 घंटे बहुत है, आप कोई 8-8 घंटे नहीं पढ़ोगे, और दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। इस बार का पेपर आप देख सकते हो, 24 पैसेज देख के घायल कर दिया, यही 24 पैसेज देख के ही बच्चों को घायल कर दिया। उसमें कितना टफ पूछा, कितना इजी पूछा, ये तो बात की बात है। तो मेन बात क्या है यहाँ पे, कि भाई रीडिंग स्ट्रॉन्ग करो, है ना, और जो पढ़ो उसको सॉलिड पढ़ो, दैट इज द ओनली की टू सक्सेस हियर। नेक्स्ट, comprehensive study will do wonders. Yes, what I am talking about again and again, CLAT PG 24 के बाद से तो मैं कह ही रही हूँ, उससे पहले तो मैं कहती थी, बाद में भी कह रही हूँ, आप जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो। आप अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, XYZ आपको सब पता हो, ठीक है, कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है, क्या प्रोसीजर है, कहाँ पर दे रखा है, कौन कौन से केस लॉज हुए हैं, ये आपको XYZ सब पता होना चाहिए। कि कुछ भी पूछ लें, अगर आप न्यूसेंस के बारे में पढ़ रहे हो तो न्यूसेंस पे जितने केस लॉज टॉर्ट्स में दे रखे हैं वो आपको पता हो, साथ ही साथ आपको पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट न्यूसेंस भी पता हो, मतलब पब्लिक न्यूसेंस का जो कॉन्सेप्ट आपका आईपीसी में आपको वो भी मालूम होना चाहिए, और प्राइवेट वाला जो आपका टॉर्ट्स में आपको वो भी मालूम होना चाहिए। दैट कैन बी द थिंग दैट कैन बी डन, ठीक है, ये इतना आपको करना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है कि थोड़ा 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 ये सब टॉपिक पढ़ोगे और कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, उससे बेटर है कि एक टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दूसरा टॉपिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरा कवर करो। देख रहे हो, ये पूरा सर्कल आपको कवर करना है, इसमें जितनी चीजें आती हैं, ये आपका मेन मोटिव होना चाहिए। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ऑलरेडी आपके लिए क्लैट पीजी बहुत ईजी है। अगर आप किसी लॉ एग्जाम्स की, लॉ ऑफिसर के मतलब एग्जाम्स दे रहे हो, तो फिर वहां पे आपका क्योंकि कॉर्पोरेट आता है तो आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ देखना पड़ेगा, आपको क्रिमिनल लॉ बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। बट जुडिशरी में क्या है, कॉर्पोरेट वाला बहुत नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्लैट पीजी में कॉर्पोरेट तो थोड़ा सा है ना, वो तो अलग से पढ़ सकते हैं, इसीलिए जुडिशरी वालों का बड़े आराम से क्लैट पीजी निकल भी जाता है, जहाँ पे वो लोग पीएसयू टारगेट कर रहे होते हैं। फोकस ऑन मॉक्स, पीवाईपीज एंड प्रैक्टिस टेस्ट, इन तीनों पे बिना फोकस करे तो काम होने ही नहीं वाला है। चाहे आपकी प्रिपरेशन 4 महीने की हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 6 महीने की हो, ये काम तो करना ही करना है। थोड़ा बहुत पढ़ने में ऊपर नीचे हो जाए चलता है, बट मॉक्स ना लगाएं, पीवाईक्यूज ना लगाएं, प्रैक्टिस सेट्स ना लगाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा तो करना ही नहीं है कि आपको स्किप करो। अगर आप इसको स्किप कर रहे हो तो आपने कितना भी पढ़ लिया है, उसकी कोई हेल्प नहीं होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सब साथ में लेके चलना है। मॉक्स अभी मत लगाइए, मॉक्स आप रोक सकते हो थोड़ा सा, आप अनअकैडमी के भी मॉक्स बाद में ले सकते हो, तो जब आपको 6 महीने बाकी रहे तब आप मॉक्स कर लेना। फिलहाल के लिए तो शुरुआत का पीरियड है ना प्रिपरेशन का, तो पहले पीवाईक्यू सारे लगा लो, और ऐसे लगा लो कि बिल्कुल याद हो जाए, कि उस साल के मतलब पर्टिकुलर याद हो, उस साल में ये क्वेश्चन पूछा था और ये आंसर था, ऐसे आपको याद हो।
और जब आप PYQs लगा लोगे तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा क्लैट पीजी का, और जब आपने ट्रेंड एक बार समझ लिया तो फिर तो भाई आप ही मास्टर हो अपने, तब तो आप निकाल लोगे कोई भी चीज कैसे भी कर लोगे, क्योंकि दे आर ऑलवेज कमिंग अप विद द सरप्राइजेस। तो सरप्राइजेस का तो वैसे भी हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, ये तो बात तय है, बट स्टिल हम PYQ स्केल को समझ के थोड़ा सा ट्रेंड जान जाएंगे। और वैसे भी मैंने कहा है, अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करोगे तो आपको इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस सेट्स का क्या करना है भाई, तो प्रैक्टिस सेट्स बिल्कुल लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट्स आपको लगाने इन द सेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए। आपके पास जितने भी अवेलेबल सेट्स हो, आपके पास जितने भी अवेलेबल क्वेश्चन हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, आप उन सबको सॉल्व करिए। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की, मैं ये जनरल भी है, बट ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली लागू होता है जो लोग ड्रॉप करने का सोच रहे हैं। मैं उनको कह रही हूँ आप ड्रॉप मत करो, आप क्या क्या कर सकते हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपको फोकस मॉक्स पे, PYQs और प्रैक्टिस सेट्स पे तो बहुत करना है, क्वेश्चन बहुत लगाने हैं आपको, क्योंकि उसी से आप क्या कर पाओगे, उसी से आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाओगे। और जब आप एनालाइज करोगे तभी आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हो, और स्टैंड करने के बाद अपनी सिचुएशन को समझने के बाद आपको बढ़िया अपने कमर की पेटी बांध लेनी है और आपको भैया तैयारी शुरू कर देनी है। तो जो भी आप क्वेश्चन, जो भी आप पेपर पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मेक श्योर आप उसके क्वेश्चन जरूर लगाएं। कोई क्वालिटी क्वेश्चंस पे नहीं डिपेंड करा कि मतलब किस क्वालिटी के लगाने हैं, आपको जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मिलते हैं लगाइए, बट मेक श्योर कि उसके आंसर्स आपको सही मिल रहे हैं, बस क्वालिटी इसमें चाहिए, आंसर सही है। रिवीजन, हमेशा कहती हूँ रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जी हाँ, बिल्कुल रिवीजन करना है। आप जो भी पढ़ते चल रहे हो, XYZ आपने पढ़ लिया 3 दिन, अब बचे हुए 3 दिन हफ्ते में क्या करिए, इस XYZ को रिवाइज करिए। फिर आप ABC शुरू कर रहे हैं हफ्ते में 3 दिन, अब हफ्ते में बचे हुए 3 दिन ABC रिवाइज करो। आपका काम ये होना चाहिए। जो लोग 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं वो तो उसमें रिवाइज कर ही रहे हैं, आप क्योंकि 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे में आप पढ़ भी सक लो, रिवाइज भी कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको डेज बनाने पड़ेंगे, ठीक है, आपको डेज देखने पड़ेंगे कि इन दिनों में मैं रिवाइज कर लूँ, मतलब इन दिनों में मैं पढ़ लूँ और इन दिनों में बचे हुए में मैं रिवाइज कर लूँ। आपको अपना वीकली शेड्यूल बनाना है। आपको बहुत बड़े बड़े वादे खुद से नहीं करने हैं जो आप पूरा ना कर पाओ, आपको खुद से सिर्फ उतने ही वादे करने हैं जो आप पूरे कर पाओ। आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, आप वीकली शेड्यूल बनाओगे कि इस वीक मेरा शेड्यूल ये है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी पढ़ाई का शेड्यूल ये होने वाला है, इतनी शिफ्ट में मैं टाइम निकालूंगी और मैं पढ़ूंगी, और इस डेट से इस डेट तक मैं पढ़ूंगी, ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। ये आपने वीकली शेड्यूल बनाया, एंड देन आप उसकी रिपोर्ट खुद को दो कि मैंने कितना टारगेट लिया था और फिर मैंने कितना उसको कंप्लीट किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टारगेट को पूरा करो एंड देन फिर जंप टू वीक 2। जब तक वीक 1 कंप्लीट नहीं होता वीक 2 पे मत जाओ। ऐसा नहीं है कि आधा पेपर छोड़ के आगे बढ़ गए, कुछ तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं, पहले अपना टास्क कंप्लीट करिए और उससे सीखिए। वीक 1 में आपने जो टारगेट बनाया था, तो हो सकता है कि आपने थोड़ा अपनी कैलिबर से बढ़ के टारगेट बना दिया, तो अब आपका जो काम छूट गया, जितना परसेंटेज आपका काम छूट गया, मान लीजिए 10% काम आपका नहीं हुआ, 90% आपका हो गया, तो अब उसमें से जो आप शेड्यूल बनाने वाले हो उसमें से ऑटोमेटिक 10% वाला काम कम कर दो, मतलब 100% को रखो ही ऐसे जो आपके पिछले के 90% के बराबर था, ऐसे कर सकते हो। तो इतना आपको करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जब आप कंप्लीट करोगे तब इन दैट केस आपका फायदा होगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरी तैयारी चल रही है। इन तरीकों से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। सो ड्रॉप करना ईयर इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आपके पास क्या है कि जो समय है उसको यूटिलाइज करो। आप अगर वर्किंग हो तो वहां पे टाइम निकालिए और पढ़ते रहिए। मैं बोल रही हूँ, अगर हम काम करते रहते हैं ना तो हम ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं और ज्यादा हमें ज्ञान होता है, हमें समाज में निकल के ज्यादा ज्ञान मिलता है। और जब हम घर पे बैठते हैं, 4 दीवारों में बंद हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, और हमें इंटरेस्ट भी नहीं आता है दुनिया के बारे जानने में। हमें नहीं मन करता लीगल अपडेट्स को पढ़ने का। जब आप 4 लोगों के बीच में निकलते हो, डिस्कशन होता है, एंड व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग तो यू फील एम्बैरेस्ड। इन दैट केस हम लोग फिर झक मार के ढूंढते हैं, पढ़ते हैं। तो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को डेवलप करो और आपको ड्रॉप करने का नौबत ना आए। अगेन क्लैरिफिकेशन दे दूं, ड्रॉप वो लोग कर सकते हैं जो लोग यहाँ पर और भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी उन्होंने ड्रॉप कर रखा था। अब ये नहीं है क्लैट पीजी के लिए ड्रॉप नहीं करना है तो फटाफट से कहीं और एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ क्लैट पीजी के लिए ड्रॉप करने वाले थे तो वो मत करिए। अगर आपके और भी टास्क हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए कर सकते हो। तो ये था आज के सेशन के बारे में। एक और न्यूज आप सबको दे देती हूँ कि 30% ऑफ चल रहा है अनअकैडमी क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे। ये रहे सारे प्लान, जो भी आप अपने हिसाब से लेना चाहें आप ले सकते हैं।
ये आपका ऑफर वैलिड है 23 दिसंबर तक। इसको अवेल करने के लिए आप यूज कर सकते हो ये मेरा कोड MSINGH10 MSINGH10। ये कोड यूज करना मत भूलना। अगर आप मुझे कभी भी फॉलो किए हो या आप इंटरेस्टेड हो मुझसे पढ़ने में, आप मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करते हो अनअकैडमी पे, तो मेक श्योर कि आप इस कोड को जरूर ज्वाइन कर लो, सॉरी इस कोड को जरूर यूज कर लो एंड इस बैच को ज्वाइन कर लो। एंड फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये रहा हमारा अचीवर्स बैच क्लैट पीजी 2025 के लिए। ये बैच शुरू हो चुका है 15 दिसंबर से। मैं इसमें फिलहाल के लिए अभी स्टार्ट किया है मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। 350 प्लस लाइव क्लासेस आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। आपको बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा एंड इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। क्या करना है, अगेन वही काम है। फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको ये कोड यूज करना है 30% ऑफ के लिए। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स हैं, तो डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करी जाती है और इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस तो होते ही हैं। ये रही मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल। अगर कभी विजिट नहीं करी है तो अनअकैडमी पे जाके मंजरी सिंह सर्च करोगे, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। ये रहा फॉलो बटन, इसको बटन दबा दोगे भाई तो ज्वाइन कर लोगे, है ना, मतलब फॉलो कर लोगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत सारे लेक्चर्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, पुराना हो गया है थोड़ा सा, बहुत सारे लेक्चर्स आपको इस पे मिलेंगे जिसमें मैं आप इस टाइम पे फॉर नाउ मैं पढ़ा रही हूँ टीपीए। तो अगर आप टीपीए करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। 7 बजे से 8 बजे तक मेरी क्लास होती है डेली एक्सेप्ट संडे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टीपीए के लिए। साथ ही साथ ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट है यहाँ पे पीवाईक्यूज डिस्कशन है, यहाँ पे जजमेंट्स के भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, जजमेंट सीरीज चली है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज़ें पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। अगर क्लैट पीजी 25 टारगेट कर रहे हो, अदर एलएलएम एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें आपको जूरिस्प्रूडेंस भी मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी मिलेगा। तो मेक श्योर आप उस हिसाब से लेक्चर्स को देख लें। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशल क्लास की अपडेट्स मिलेगी जो मैं 7 से 8 लेती हूँ, उसके बारे में मैं बताऊंगी। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपको प्लस बैच का भी सब इस पर पता चलता रहेगा। साथ ही साथ YT यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो सब कुछ यूजफुल है आपके लिए यहाँ पर, तो क्यों ना ज्वाइन किया जाए। तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर स्कैन करके ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको सेशन यूजफुल लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे भी आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।